This call is now being recorded. हेलो बच्चा, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? चतुर्भुज के बारे में पढ़ रहे थे। हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे। आगे हम उसी एक्सरसाइज का आपके 8.1 का ही आगे करेंगे 5वां क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चे 5वें क्वेश्चन के बारे में, फिर उसके आगे हम इससे आगे करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, जहां भी नहीं समझ आए आप पूछ सकते हो। सबसे पहले इस तरह के प्रश्न में हमें समझना होता है कि क्वेश्चन ही क्या दिया गया है। ठीक है, यहाँ देखो आपको क्वेश्चन थोड़ा ऐसा सेम सा लग रहा होगा, लेकिन अलग अलग है। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना था कि वर्ग है, तो हमें प्रूव करना था कि उसके विकर्ण समद्विभाजित करते। यहाँ पर उल्टा दिया गया। ध्यान से देखो क्या दिया गया है कि दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो और परस्पर समद्विभाजित करते हो तो वह है एक वर्ग होगा। ठीक है, तो दिया क्या है? हमें दिया ये गया है कि सबसे पहले हमें बनाना है एक चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज भी नहीं दिया है, सिर्फ चतुर्भुज दिया गया। तो हम समांतर चतुर्भुज की भी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, जैसे सामने की भुजाएं बराबर होती हैं या बगल का कोण जो है वो बराबर होता है। ये सारी चीजें हम नहीं लगा सकते क्योंकि हमें वर्टिकली अपोजिट है जी। नहीं बच्चा, इसमें नहीं होता। चतुर्भुज में ये भी नहीं होता, वो समांतर चतुर्भुज में होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना कि दिया क्या गया है, चतुर्भुज दिया गया है। हाँ, नहीं वो तो आगे दिया गया है, फिलहाल हमें इतना देखना है समांतर चतुर्भुज नहीं है, चतुर्भुज है। अब क्या दिया है बच्चा कि जो समांतर चतुर्भुज है उसके जो विकर्ण होते हैं, ठीक है, उसके जो विकर्ण होते हैं वो बराबर दिए गए। तो मान लेते हैं ये जो चतुर्भुज है वो क्या है, ABCD है। ठीक है, अब इसका क्या दिया गया है, इसके विकर्ण बराबर दिए गए। मतलब आप कह सकते हो कि AC बराबर दिया गया है BD के। ठीक, और क्या दिया गया कि परस्पर समद्विभाजित करते। समद्विभाजित दिया गया है मतलब सिर्फ लेंथ के बारे में बात करिए कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर। एक विकर्ण के जो 2 भाग है वो बराबर है, यही मतलब होता है समद्विभाजित का। अब कोई भी ये नहीं दिया गया कि 90 अंश पे काट रहे हैं, कितने अंश पे काट रहे हैं, हमको इस वाले से कुछ भी नहीं पता चल रहा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बच्चा, सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे वर्ग में। वर्ग में क्या क्या होता है, प्रूफ में क्या करना है, वर्ग। वर्ग का मतलब है कि हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि चारों भुजाएं बराबर हैं। एक सेकेंड, BC और CD चारों भुजाएं बराबर हैं, और उसके बाद हमें ये भी प्रूफ करना है कि जो आपके कोण है, ये जो आपके सारे के सारे कोण हैं वो कितने अंश के हैं, वो सारे आपके 90 अंश के। तो इतना हम प्रूफ कर देंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि वर्ग। वर्ग का यही तो प्रॉपर्टी होती है कि चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए और जो उनके कोण है ABCD वो कितने होने चाहिए, 90 होने चाहिए। तो स्टार्ट हम करते हैं बच्चे, प्रूफ कैसे करना है इसको, कैसे इसकी उत्पत्ति करनी है, इस बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है बच्चा, हम प्रूफ करेंगे इसकी भुजाएं। ठीक है बच्चा, स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा, बाकी बच्चों को दिख रहा है? यस मैम, यस मैम, बच्चे आप यस मैम रिज्वाइन कर लो फिर। ओके चलो, अब देखते हैं प्रूफ में हमें सबसे पहले क्या करना है, भुजाओं के बारे में देख लेते हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले अपोजिट वाली भुजाएं देखेंगे क्योंकि ये प्रूफ करना ज्यादा आसान है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये विपरीत जो भुजाएं हमारी, इनको हम पहले से प्रूफ करेंगे कि बराबर है। तो हम इसको O मान लेते हैं। तो पहले हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं बच्चा, AOP, और दूसरा कौन सा ले रहे हैं, DOC या COD। ठीक, ये वाला और ये वाला। ठीक है बच्चा, तो ये दोनों सामने सामने के ले रहे हैं पहले। तो क्या कहेंगे, ये वाली जो भुजा है मीन्स OB जो है वो किसके बराबर है, OD के बराबर है। ठीक है, AO जो है वो किसके बराबर है, OC के बराबर। क्यों, क्योंकि एक ही विकर्ण के 2 भाग है। तो अगर 2 भाग का मतलब बराबर कर रहा है तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब एक चीज और चाहिए क्योंकि हमें 3 चीजें चाहिए होती है। यहाँ पर जो चीज है वो कौन सी चीज है, शीर्षाभिमुख कोण।
जिनके मुंह उल्टे होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फेस करते हैं, उनको हम सीरीज सबोमिक कोण कहते हैं। और कभी भी दो लाइनें किसी भी जगह पे कट कर रही हैं, उनके विपरीत कोण हमेशा बराबर ही होते हैं। ओके, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि AOB जो है, ओके बच्चे, ठीक है, AOB है वो किसके बराबर हो जाएगा, COD के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमें तीन चीजें मिल गई। तीन चीजें मिल गई तो हम क्या कह सकते हैं कि दिए गए ट्रायंगल जिसकी हम बात कर रहे थे वो सर्वांग सम है। और सर्वांग सम का मतलब है सारे कोण या सारी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं बच्चा कि AB बराबर है CD के। यहां तक समझ आ गया बच्चा, AB CD के बराबर है और ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा। फिलहाल हमें कोण से नहीं लेना देना, हम सिर्फ भुजाओं की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों सर्वांग सम हो गए हैं, तो ये दोनों भुजाएं बराबर होगी। अब अगर इसी प्रकार से बच्चे हम ये दोनों ट्रायंगल लें, ठीक है, ये भी सामने के ट्रायंगल है बच्चों, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा और ये जो कोण है वो इसके बराबर होगा। होगा कि नहीं बच्चा? जैसे हमने ऊपर इन दोनों के लिए प्रूव किया वैसे ही हम इन दोनों के लिए भी प्रूव कर सकते हैं बच्चे। गुड इवनिंग बच्चा, कि इनके सामने की भुजाएं बराबर है। क्या प्रूव कर सकते हैं बच्चा कि जो ट्रायंगल है कौन कौन सा, AOD और आपका BOC, ये दोनों भी कैसे हैं, ये दोनों भी सर्वांग सम है। दैट मीन्स कि आपका AD किसके बराबर आ जाएगा, BC के बराबर आ जाएगा। सामने वाली भुजाएं प्रूफ कर ली बराबर है, इतना समझ आ गया बच्चा? यस मैम। यस मैम जी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो तो हमें प्रूव करना ही है। एट द एंड हमारा वही मकसद है कि चारों प्रूव हो जाए, लेकिन अभी तक प्रूव नहीं हुआ है वो। अभी तक सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रूव हुआ है कि सामने सामने की भुजाएं इक्वल हैं, बाकी अभी प्रूव नहीं हुआ है। अब हम प्रूव करेंगे कि जो ये बगल बगल की भुजाएं वो भी बराबर है, क्योंकि एट द एंड तो हमें यही प्रूव करना है ना बच्चा कि चारों भुजाएं बराबर है। तो हम प्रूव करेंगे कि हमारे जो बगल की भुजाएं हैं या फिर एडजस्टेंट वाली जो है वो भी क्या है, वो भी बराबर है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चा, कोई भी दो ट्रायंगल ले लो जो पास पास हो। ये दोनों ले लो, ये दोनों ले लो, ये दोनों ले लो। बस याद रखना है कि ट्रायंगल जो है वो एडजस्टेंट होने चाहिए, नियरेस्ट होने चाहिए, पास पास होने चाहिए। तो हम आपका कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, AOD, और दूसरा हम ले रहे हैं आपका AOB। ठीक है, मैं आपको यहाँ से ग्रीन कलर से दिखा देती हूँ कौन कौन सा ट्रायंगल, ये और ये वाला ट्रायंगल हम कंसीडर कर रहे हैं। अब बच्चा यहाँ हमने क्या देखा था, यहाँ हमने देखा था कि ये वाला, ठीक है, ये वाली जो भुजा है AO वो दोनों में ही आ रही है। AO जो है वो दोनों में कॉमन है, इतना हमने देख लिया। फिर हमें क्या करना होता है बच्चा, यहाँ, ठीक, यहाँ हमने देख लिया है कि ये दोनों, सॉरी, ये कॉमन है और ये एक ही विकर्ण के भाग है, तो ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ओके बच्चे, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं बच्चे, आप यहाँ पे ध्यान दो। तो क्या हो जाएगा बच्चा, OB और OD बराबर हो जाएंगे, क्योंकि विकर्ण हमें बराबर दिए ही गए हैं और है तो ये विकर्ण ही। ठीक है, इतना समझ आ गया कि ये दोनों आपके बराबर हो जाएंगे। अब अगर हम देखें कि आपका क्या है बच्चा, बच्चे यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ तक समझ आ गया सबको? जल्दी से बता दो, हाँ, किसी को कोई दिक्कत? यस मैम। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चा कि अगर, ओके, अब ये दो चीजें आ गई। तीसरी चीज की अगर हम बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, ये जो कोण है ये एक ही भुजा पे और इसको काट रहे हैं, तो ये वाला जो कोण है बच्चा और ये वाला कोण है वो भी आपका क्या हो जाएगा, वो भी आपके बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो तो AB क्या होगा जी फिर हमारा, जैसे तो AB क्या होगा, क्या है भी, अगर OB ले रहे जैसे मैम, जैसे OB ले रहे हो और आप OD ले रहे हो, ये हमारा निकल चुका, फिर डी 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 AB का जो निकालेंगे क्या होगा जी? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा तुम क्या पूछ रहे हो। तुम मैसेज मैम करो, मैं रीड AOB कर, का लेंगे वैसे,
हम डी का लेंगे ना, फिर वो डी बी का फिर क्या लेंगे फिर मैम? नहीं आ रही बेटा, आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा क्या कह रहे हो। ओ बिंदु। हाँ बच्चा, ये ओ बिंदु जो ये है जहां पर आपके विकर्ण काट रहे हैं ना एक दूसरे को, वो आपका ओ बिंदु है। ठीक है, यस बोलो संजय, तुमने हैंड रेस किया है, कुछ पूछना है? मैम करो क्योंकि वो मुझे अवंती वाला नंबर होता है ना जी, हाँ SRN वो नंबर हमारा कट गया जी, था पहले जिस मतलब पे वो लिंक आते थे, हमारा लिंक नहीं आता जी, सागर भेजते हैं जी मेरा भाई। तुम्हारा नाम हट गया उससे, ये कहना चाह रहे हो? यस मैम। बच्चे जो सर का नंबर होता है आप मुझे एक बार मैसेज कर देना, जो भाई भेजता है है ना। नहीं जी नंबर हमारे पास, और हमें तो करना भी नहीं आता जी, कैसे करें? बच्चा आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगी कैसे करना है। ठीक है, अभी फिलहाल क्लास कर लेते हैं, या फिर तुम मुझे अपना यस मैम। नंबर दे देना, मैं सर को बता दूंगी। ओके, यस मैम। मैसेज कर दो, मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगी बाद में। तो बच्चे यहाँ से क्या हुआ, ये दोनों मैम इक्वल आ गए। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। मैम ये जो आपने बीच में जो ओ लिया है, बोलो बोलो, क्या करें होगा? जो बीच में आपने जो काट रहा है, मतलब कि हाँ हाँ, जहाँ पर विकर्ण ये आपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लिया है? क्या बच्चा? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लिया है हाँ क्या? हाँ बच्चा, इसीलिए लिया है, वरना हम ट्रायंगल कैसे दिखाएंगे। ओके मैम। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या प्रूव कर लिया बच्चा कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला जो त्रिभुज है वो कैसा है, वो बराबर। रिपीट कर रही हूँ मैं बच्चा, ये वाला जो था ये वाला बराबर दिया गया है, ये आपका कॉमन है, और ये जो आपको काट रहा है बराबर भागों में काट रहा है, मतलब ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण है वो बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या कर लिया बच्चा कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, जिससे हम क्या निकाल सकते हैं बच्चा कि AD जो है वो AB के बराबर हो गया। अब AD AB के बराबर है, AB CD के बराबर है, और CD इसी तरह से BC के बराबर हो जाएगी। इसका क्या मतलब हो गया बच्चा कि सारी की सारी भुजाएं जो हैं वो आपकी बराबर है। यहां तक समझ आया? जब भी हमें भुजाएं बराबर करनी हो, यस मैम। ओके, तो हम पहले दोनों सामने के त्रिभुज लेते हैं किसी भी क्वेश्चन में, सिर्फ इस क्वेश्चन में नहीं बच्चा, किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें चारों भुजाएं प्रूव करनी है तो हम दो सामने वाले ट्रायंगल लेंगे तो सामने वाली भुजाएं प्रूव हो जाएंगी, फिर अगल बगल का लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो एडजेस्टेंट है पास पास वाली भुजाएं वो बराबर हो जाएंगी। हम क्या कह देंगे कि आपस में सारी की सारी भुजाएं बराबर होती है। यहां तक सब ठीक है? तो अब हम बात करते हैं आगे। अब अगर हम बात करें आगे वाले क्वेश्चन की, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि वो वर्ग है। वर्ग में हमें क्या चाहिए होगा कि हमारा कोण भी 90 अंश का है। अब यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ पर हम क्या लेंगे, अन्य त्रिभुज लेंगे। कौन कौन सा? AOD, और हम लेंगे त्रिभुज ABC। ठीक, दोबारा बता रही हूँ कौन कौन से त्रिभुज, जैसे लास्ट में हमने लिया था ना बच्चा, तो हम यहाँ पर भी वही त्रिभुज लेंगे जो हम ब्लैक कर रहे हैं। ध्यान से देखना, एक ये त्रिभुज लिया है हमने और एक ये त्रिभुज लिया। ठीक है, इन दोनों को हम सर्वांग सम प्रूफ कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये कोण और ये कोण बराबर आ जाएगा, और दोनों को जोड़ के हम क्या कर सकते हैं, 90 अंश निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे बच्चा क्या दिया गया कि विकर्ण बराबर है, तो पहली चीज तो हमें मिल गई कि DC जो है वो किसके बराबर होगा, DC जो है वो बराबर होगा BD जो है वो किसके बराबर होगा, आपका AC के बराबर होगा। इतना समझ आया? क्योंकि हमने ये दोनों त्रिभुज लिए हैं, विकर्ण दिया गया है, तो एक भुजा तो हमें सीधे सीधे मिल गई है कि आपका क्या होगा, दोनों विकर्ण बराबर हो जाएंगे। आप दूसरी भुजा AB की बात करें तो AB और AB जो है वो कैसी है, कॉमन है। ठीक है, कैसी भुजा है ये, कॉमन है। और अगर हम बात करें तीसरी भुजा की, तो AD जो है बच्चा वो किसके बराबर है, BC के बराबर है। अभी हमने प्रूव करी कि AD और BC या चारों भुजाएं बराबर है। ठीक है, D की जगह ये B है बच्चा, रुको मैं दोबारा लिख देती हूँ, ये BD लिखा है हमने यहाँ पे। ठीक है, ये विकर्ण है जो कि बराबर दिए गए हैं। तो हमें तीन चीजें मिल गई, तो हम क्या कहेंगे कि त्रिभुज AOD सर्वांग सम हो गया,
त्रिभुज ABC से। सर्वांग सम का क्या मतलब है बच्चा, कि कोण A और कोण B जो है वो बराबर हो गए। ठीक है, कोण A और कोण B बराबर हो गए और चतुर्भुज है तो इनका क्या हो जाएगा, इनका योग 180 हो जाएगा। तो आप दोनों बराबर हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि बराबर है और कुल जो है वो 180 का है। तो कितना आ जाएगा, कोण आ जाएगा 90-90। ओके, तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि सारे कोण बराबर है, और या कह लो ये 90 है तो ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा, 90 आ गए और आपकी चारों भुजाएं बराबर हो गई। चारों भुजा और चारों कोण बराबर है, 90 अंश के हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि दिया गया चतुर्भुज एक वर्ग होगा। यहाँ तक समझ आया बच्चा? जल्दी से पूछ लो वरना अगला क्वेश्चन करते हैं। यस मैम। यस मैम। ओके ओके बच्चा। यस मैम। यस मैम। ओके बच्चे अगर कहीं भी डाउट हो ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी घर जाके से सॉल्व किया करो, और मैं कल तो रिकॉर्डिंग भेज ही दूंगी, तो रिकॉर्डिंग देख के मत सॉल्व करो, पहले सॉल्व करो, जहां आपको फंसे वहां कल रिकॉर्डिंग देखना। आज जाके आप इसे एक बार ट्राई करोगे ना तो फिर कभी भी आपको ऐसे दिक्कत नहीं आएगी कि क्या हो रहा था। अभी आप मेमोरी से याद करके करना कि क्या क्या बताया था, फिर अगर नहीं समझ आए तो एक बार देख लेना वीडियो, तब भी नहीं समझ आया तो अगली क्लास में मुझे पूछना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लो ले लो लो ले लो ले लो, जल्दी से करो। ले लिया मैम। ओके बच्चे, चलो फिर आगे बढ़ता है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये 6 क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज है। बहुत अच्छी बात है, समांतर चतुर्भुज दिया है तो हमारी आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाती है। किसकी, सामने वाली भुजाएं तो बराबर होंगी ही और इनके विपरीत कोण भी बराबर होंगे। इतना तो हमें पता चल ही जाता है अगर हमें समांतर चतुर्भुज दिया गया। अब आगे हम देखें तो क्या कहा गया कि विकर्ण है AC। AC विकर्ण दिया भी गया, अपोजिट साइड को मिला रहा विकर्ण ही होगा। अब A को ये समद्विभाजित करता, मीन्स ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। आपको प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। जो AC C को काट रहा है वो भी उसके कोण को बराबर बराबर कर रहा है। तो इसमें हमें लिखने की जरूरत है नहीं क्या दिया है क्या नहीं, और सीधा सीधा लिखा हुआ है क्या पूछना है, तो ये भी नहीं लिखना, सीधा सीधा देखते हैं बच्चा। आप ये लिख सकते हो क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, सामने वाली भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, AD और BC, इतना आप लिख सकते हैं। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, प्रूफ करें, तो क्या लिख सकते हैं, हमें ये दोनों कोण बराबर प्रूफ करने, तो हमारे मन में क्या आएगा कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज हम प्रूफ करते हैं सर्वांग सम है, तो सब कुछ हो जाए, सब कुछ प्रूफ हो जाएगा, यही सब इक्वल है। तो हम यही करेंगे, क्या करेंगे बच्चा कि त्रिभुज ABC, ओके, और त्रिभुज ADC दोनों में बात करते हैं। अब दोनों में बात करें बच्चा तो हमें 2-3 चीजें, क्या 4 चीजें पता है। यहाँ पर क्या क्या पता है बच्चा, सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो AC CD के बराबर है और AD जो है वो BC के बराबर है, इतना हमें पता होता है। दूसरा हम क्या कह सकते हैं बच्चा, दूसरा हम कह सकते हैं कि AC और AC दोनों में कॉमन है, और अगर आपको और भी एक लिखना है, दूसरा लिखना है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों मैम आपकी आवाज नहीं आ रही जी। बच्चा नहीं आ रही मेरी वॉइस? नो मैम आवाज नहीं आ रही। किसी को नहीं आ रही मैम बच्चा? आपकी आवाज डबल आ आई रही है, है जी। दीपक के नाम से जो 4 लोग हैं, इसके बच्चे वो तो आप लोग माइक ऑन करते हो इसीलिए डबल आ रही है। आपको आ रही है या नहीं आ रही है मैसेज करके बताया करो, माइक ऑन नहीं किया करो बच्चा। कितनी बार समझाऊं मैं आपको, सबको बता रही हो कि आप ना माइक ऑन मत किया करो, वॉइस आने में दिक्कत होती है। ओके बच्चा, जिसको 1-2 बच्चों को नहीं आ रही रिज्वाइन कर लो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, बाकी शायद बच्चों को आ रही है। बच्चा ये मुझे पता नहीं है,
पता चल जाएगा आपको, पहले से पता चल जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं बच्चे, 3 चीजें मिल गई, हमें तो 4 चीजें मिल गई ऊपर से। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो त्रिभुज हैं दोनों, वो कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। अब सर्वांग सम का क्या मतलब है कि इसके सारे कोण आपस में बराबर होंगे, और आप कह सकते हो कि इसकी भुजाएं बराबर होंगी, लेकिन ये कहने की जरूरत ही नहीं है, दिया ही गया। तो हम क्या कहेंगे बच्चा कि जो आपका कोण है वो DCA बराबर होगा किसके, कोण BCA के। ठीक है, तो ये देखो C आ रहा है ना बच्चा, दोनों आपस में बराबर है, यही हमें प्रूव करना था कि जो कोण C है वो समद्विभाजित करता, मीन्स उसके 2 भाग बराबर बराबर होंगे। तो हमने ये प्रूव कर दिया, तो हमारा पहला वाला तो हो गया। अब दूसरे वाले को देखो। फर्स्ट वाले में किसी को कोई दिक्कत है पूछ लो, वरना मैं सेकंड वाला बताती हूँ। नो मैम, डाउट नहीं है। ठीक है बच्चा, नो मैम डाउट नहीं। ओके बच्चे, पहला वाला हो गया, सेकंड वाला देखेंगे। सेकंड वाला आसान है, जल्दी हो जाएगा। क्या कहा गया है, ABCD आपका क्या है, आपका समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में हमें क्या proof ये करना वाला है? पहले वाला क्या बच्चा, एक बार और समझा दो मैम, पहले वाला। देखो क्या करना है, समांतर चतुर्भुज दिया गया है, इसका मतलब है सामने सामने की भुजाएं बराबर है। ठीक है, तो AD बराबर हुई किसके, BC के, और AB बराबर हुआ किसका, CD के। ठीक, तो हमने क्या किया, ये पहले से ही 2 त्रिभुज में बटे हुए हैं, तो 2 त्रिभुज मतलब ये वाला और ये वाला हमने प्रूव करा सर्वांग सम है। कैसे, ये वाली इसके बराबर है भुजा, ये वाली इसके बराबर है, और ये तो कॉमन ही है। तो अगर 3 चीजें बराबर हो गई, इसका मतलब है ये कैसा हो गया, ये सर्वांग सम हो गया। इसकी सारी जो कोण होंगे आपस में बराबर होंगे, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी तो बराबर होगा बच्चा। और यही कहा गया है कि कोण C जो है, पूरा कोण C है, ये दोनों इसके 2 भाग हैं, ये दोनों बराबर है, तो हम क्या कहेंगे, कोण C भी समद्विभाजित हो रहा है AC से। ओके बच्चा, समझ आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। नो मैम। ठीक, नहीं समझ आया, क्या नहीं समझ आया? अरे ना बोल रहे हो तो क्या क्या बोल रहे हो, दोबारा बताओ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगर किसी को अभी भी नहीं समझ आया पूछ लो, वरना फिर हम आगे बताएंगे। चलो इसको हम शॉर्टकट से बताते हैं, इसको पूरा प्रूव करने की भी जरूरत नहीं है। मैम शॉर्टकट में बता दो ये वाला। ये इसमें कुछ नहीं है बच्चा, मैं दूसरा वाला कह रही थी बताने के लिए। ये तो सीधा सीधा है बच्चा कि देखो ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, ठीक, ये कॉमन है, 3 चीजें बराबर हो गई, तीनों साइड बराबर हो गई, तो हम क्या कहेंगे कि ये पूरा त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के बराबर है, जिसे हम सर्वांग सम भी कहते हैं। ओके, तो जब ये सर्वांग सम है तो इसके सारे कोण बराबर होंगे। ये वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा, इसके, और ये वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा, इसके। ये तो दिया ही गया है, यही तो बस हो गया कि ये वाला इसके बराबर है, और समांतर चतुर्भुज के सामने के कोण तो बराबर होते ही हैं, इतना तो हमें पता ही है। तो अब जब ये दोनों बराबर है, यही तो हमसे पूछा गया था कि 2 कोण जो C पर बन रहे हैं, मीन्स ये वाला और ये वाला, ये आपस में बराबर है, तो हमने प्रूव कर दिया बराबर, वही हमने लिख रखा है यहाँ पे। ओके बच्चे, चलो आगे देखते हैं बच्चा। यहां से हमने क्या देखा, यहां से हमने देखा कि ये वाला कोण इसके बराबर है, ठीक, इतना हमने प्रूव किया, ये वाला इसके बराबर है, और कह सकते हो कि ये वाला कोण इसके बराबर है। अब हमें सामने की भुजाओं का तो पता है कि बराबर है, इन दोनों की भुजाओं का नहीं पता, तो हम क्या कह सकते हैं बच्चे, क्योंकि जो आपका कोण है ये वाला कोण और ये वाला कोण, एक सेकेंड, देखो क्या बात कर रहे हैं बच्चा, यहां पर हमने क्या प्रूफ किया, एक सेकेंड, यहां से हमने क्या प्रूफ किया बच्चा कि ये वाला कोण जो था वो इस वाले कोण के बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चे, जो कोण है आपका ACD, ठीक है, कौन सा कोण ले रहे हैं हम, AC और D, ठीक, इस कोण के सामने कौन सी भुजा है, ये वाली ना। इस वाले कोण की बात करें बच्चा तो कौन सी भुजा है आपकी, ये वाली,
ठीक है। और क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, एक बात बताइए बच्चे, समांतर चतुर्भुज का क्या मतलब होता है कि दो भुजाएं समांतर है। और आपको 6 वाला याद हो, 6 चैप्टर याद हो, तो क्या कहा गया था, जब दो भुजाएं समांतर होती हैं तो उनके त्रियक कोण बराबर होते हैं। याद है बच्चा आपको कि जब दो भुजाएं समांतर होती हैं तो उनके त्रियक कोण बराबर होते हैं। पहले मुझे मैम बता स्कूल में बताया था जी ये मैम ने। हाँ बताया था ना बच्चा कि जब भी Yes, दो ma'am. भुजाएं समांतर होती है उनके त्रियक कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर भी हम लगा सकते हैं ना बच्चा कि ये क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, ऑफकोर्स सामने वाली भुजाएं समांतर होंगी, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के बराबर होगा। क्या कह सकते हैं बच्चा कि हमारा जो ACD है वो किसके बराबर होगा, वो आपका बराबर होगा CAB के। किस हिसाब से, हाँ 6 में कराया था बच्चा। अच्छा ओके, तो ये त्रियक कोण होता है बच्चे, जेड फॉर्मेशन भी कहते हैं इसको, जेड बनने का तरीका। तो जेड जेड वाला जो कोण आते हैं उसके अंदर वो बराबर होता है। अब यहां से आपको एक और अगर प्रॉपर्टी याद हो तो हमें कुछ प्रूव ही नहीं करना, क्या कि समान कोण की भुजाएं, ठीक है, अगर दो कोण बराबर हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होती है। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा, अगर दो कोण बराबर हैं तो उनके सामने की जो भुजाएं होती हैं वो भी बराबर होती हैं। तो ए के सामने की भुजा कौन सी है बच्चे, BC। इतना पता बच्चा कि इसके सामने की भुजा क्या है, VC, और इस वाले के कोण के सामने की भुजा क्या है, AD। ठीक है, तो हमने क्या लिख लिया कि अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो ये दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी। तो यहां से आपका क्या आ गया कि AD और BC कहाँ गया, ठीक है, यहां से हमारा क्या आ गया कि AD किसके बराबर है बच्चे, इस कोण के बराबर है, ठीक है, सॉरी BC के बराबर है। ठीक, मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना कि क्या प्रॉपर्टी होती है बच्चे कि किसी भी त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, कुछ भी संरचना है, दो कोण अगर आपस में बराबर है तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। ठीक, तो हमने क्या करा बच्चा, इस तरीके से हमने क्या करा, AD बराबर है VC के। ठीक, और सेम अगर हम बात करें बच्चे तो ये वाला जो कोण है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है ना बच्चा, दोनों आपस में बराबर थे। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ACD जो है वो बराबर होगा DAC के। ठीक है, तो इस हिसाब से आप क्या कह सकते हो बच्चा कि इन कोणों के सामने की भुजाएं, ठीक है, मतलब C के सामने की भुजा AD और A के सामने की भुजा DC, ये दोनों भी बराबर होंगे। तो यहां से हमारा क्या आ गया बच्चे कि चारों भुजाएं आपस में बराबर। नहीं समझ आया होगा, मैं दोबारा समझा दूंगी, पहले मेरी बात सुन लो पहले। ठीक, तो इससे हमारा क्या आ गया बच्चा कि ये भुजाएं आपस में चारों के चारों बराबर हैं। इसका मतलब है कि जो समांतर चतुर्भुज है जिसकी आपकी भुजाएं बराबर होती हैं उसको हम क्या कहते हैं बच्चा, समचतुर्भुज कहते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा समचतुर्भुज। इससे नहीं समझ आया होगा तो मैं दूसरे तरीके से भी बता दूंगी जिससे हम करते आ रहे थे। आप मुझे इतना बता दो, ये शॉर्टकट था इसलिए मैंने बता दिया। समझ आया या दूसरा तरीका बताओ? मैम आ गया समझ में। ओके, मैं रिपीट कर रही हूँ। ठीक, हमें यहाँ समझने के लिए दो प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए। क्या, जेड फॉर्मेशन के जो कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, और दूसरा हमें पता होना चाहिए कि समान कोणों के सामने की भुजाएं समान होती हैं। ओके, इक्वल एंगल्स के इन फ्रंट ऑफ जो साइड्स होती हैं वो भी इक्वल ही होती है। ठीक, तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने ये जेड फॉर्मेशन वाला कोण लिया, ये इसके बराबर था। ठीक है, तो इससे हमारा क्या आ गया, इसके सामने की भुजा AD और इसके सामने की भुजा BC। अब ये निकालो ना निकालो, समांतर चतुर्भुज तो दिया ही गया, मतलब लेकिन ये बराबर है। अब दूसरा अगर हम बात करें बच्चा, तो हमने पहले ही प्रूव कर रखा है कि ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, समद्विभाजित है। हमें तो ये वाला कोण दे भी रखा था
कि समद्विभाजित करता है, दो भागों में बांटता है। तो इसका क्या मतलब है बच्चा, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, मीन्स ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इनके सामने की जो भुजा है एडी और इसके सामने की जो भुजा है सीडी वो भी बराबर होगी, क्योंकि इक्वल कोण है, समान कोण है, तो भुजाएं भी समान होगी। तो इससे हमने क्या प्रूव कर लिया बच्चा कि चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं और किसी भी समांतर चतुर्भुज की अगर चारों भुजाएं, एक सेकंड बच्चे, चारों भुजाएं अगर बराबर होती हैं समांतर चतुर्भुज की तो वो समचतुर्भुज कहलाता है। बच्चे बाकियों बच्चों को मैम आपकी आवाज नहीं आ रही जी। मैम आपने चतुर्भुज लिखा है। क्या बच्चा? मैम जो ABCD आपने लिख रखा है वो समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। बच्चा समांतर चतुर्भुज हमें दिया गया है, प्रूफ हमें करना है कि वो समचतुर्भुज है। मैम आपने कुछ और ही लिख रखा है समचतुर्भुज। अरे समचतुर्भुज तो लिख रखा है, यही तो हमसे पूछा गया है। देखो मैम सेकंड लाइन में देखो आपने क्या लिख रखा। अच्छा ये सॉरी एक्स्ट्रा लगा दिया मैंने, इस साइड का इस साइड लगा दिया, सॉरी। वो वही है बच्चा, वो वही है, ठीक है। मैम यहाँ पे आपने भै के ऊपर रहेगा, आपने जै के ऊपर रहेगा लास्ट में। क्या बच्चा? नहीं समझ आ रहा क्या कह रहे हो। लास्ट में भै के ऊपर रहेगा बट आपने जै के ऊपर लगा दिया। अरे यार बच्चा तुमको समझ आ गया, इतनी छोटी छोटी चीजें देख लो, ठीक है हो गया। समझ आ गया, समझ आ गया कि नहीं इतना बताओ, आगे बढ़े फिर। चलो बच्चा आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन समझना, मैं समझो तुम लैंग्वेज में कहाँ से पहुंच गए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। मैम स्क्रीनशॉट लेना भूल गए। लो ले लो एक स्क्रीनशॉट। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन, ओके बच्चा चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं सही से। क्या क्वेश्चन है, ABCD समचतुर्भुज दिया गया। बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि किस चतुर्भुज की, किस प्रकार के चतुर्भुज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। अगर आप प्रॉपर्टी भूल जाएंगे तो फिर आप इसे कभी भी नहीं प्रूव कर पाएंगे। तो मैं आपसे कहूंगी, मैं आपको भेज भी दूंगी। हाँ ये कोर्स भी प्रश्नावली का करवा रहे हो जी ये? क्या बच्चा क्या कह रहे हो? ये 8.1 करवा रहे हैं ना हम आपको, जो आपका NCERT है उसमें 8 वाला चैप्टर जो है चतुर्भुज वाला उसका करवा रहे हैं। ओके, हम ये प्रॉपर्टी आपको लिख के भी भेज देंगे, उनको रिपीट जरूर करना, रिवाइज भी करना, तो ये आपका सही हो जाएगा। और लिख के रिपीट करना उनको, ठीक है। चल यहाँ पर देखो बच्चा, हाँ एक चैप्टर है ABCD क्या दिया गया है, समचतुर्भुज दिया गया। अब समचतुर्भुज दिया गया है तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि AB जो है वो BC के बराबर है और ये CD के बराबर है और ये AD के बराबर, क्योंकि समचतुर्भुज का तो यही मतलब होता है। अब आगे देखते हैं कि हमसे पूछा क्या गया। जितना दिया गया है, जितना क्वेश्चन पढ़ते जाओ उतना लिखते जाया करो, कंफ्यूजन कम होगी, ठीक है। अब पूछा क्या गया है कि विकर्ण AC कोण A और C को समद्विभाजित करता है। ये तो बहुत आसान है, अभी हमने प्रूव किया, इसमें तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। रुको एक बार ढंग से बनाती हूँ, ठीक है। क्या करना है हमें, इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो कि हमसे पूछा गया है कि ये जो आपकी AC है ना, ये जो विकर्ण है AC, वो इस वाले कोण को और इस वाले कोण को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है। मीन्स ये दोनों कोण बराबर है। अब आगे देखेंगे बच्चा, तथा BD के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले AC के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रूफ करना सेम ही तरीके से। हम दूसरा डायग्राम बना लेते हैं जो BD के लिए होगा। यहाँ पर देखो बच्चा, ये हमने एक समचतुर्भुज बनाया, ये हमारा A है, ये B है, ये C है और ये D है, ठीक है। समझने की कोशिश करना, स्ट्रक्चर पे मत जाना, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है पर चलेगा। यहाँ पे देखो बच्चे, ये वाला एंगल हमें इनके इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया, क्वेश्चन समझ आ गया। क्या करना है कि ये जो आपके विकर्ण है वो जो कट कर रहे हैं किस पे, एंगल पे, आपके कोण पे, वो समद्विभाजित कर रहे हैं, मीन्स बराबर बराबर भागों में बांट रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है बच्चा, प्रूफ करना।
ठीक है, चलो यस मैम। ओके बच्चे, ठीक है, Yes, चलिए यस मैम। यस मैम। ओके बच्चे, चलो पहला वाला प्रूव करते हैं। पहला वाला हो जाएगा तो दूसरा वाला भी उसी तरीके से हो जाएगा। क्या दिया है? अब क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हैं तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ठीक है, चारों भुजाओं का तो ये मतलब हुआ ना कि सामने की तो बराबर है ही। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, पहले हम ट्रायंगल लेंगे ADC और दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम ABC। ठीक है, दो ट्रायंगल लिए हमने। कौन कौन सा? एक ए वाला और एक ए वाला। किसने हैंड रेज करा है? कुछ पूछना है बच्चा? ठीक है, अब यहाँ पर हमें सीधा सीधा दिया गया कि ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो हम लिख लेंगे कि जो हमारा AB है वो किसके बराबर है? DC के बराबर है। अब इस वाले भुजा के लिए देखेंगे तो ये इसके बराबर है, क्योंकि समचतुर्भुज है, सामने की भुजाएं बराबर होंगी और सारी भुजाएं बराबर है। तो हम क्या करेंगे बच्चा? हम लिख लेंगे मैम, कि हाँ सही से नहीं आ रही जी। बच्चा, नेटवर्क इशू होगा आपका, आप एक बार चेक कर लो। ठीक है, अगर नहीं आ रही हो बच्चे तो परेशान मत हो, रिकॉर्डिंग में भेज दूंगी, आप तब देख लेना। ये दोनों बराबर हो गए बच्चा। अब AC जो है वो तो दोनों में ही आ रही है ना, कॉमन ही है। किसने हैंड रेज करा बच्चे? कुछ पूछना है? संजय, आप बार बार हैंड रेज कर रहे हो, कुछ पूछना है आपको? तो यहां से हमें क्या पता चला बच्चा? तीनों जो साइड्स हैं वो इक्वल है। अगर 3 साइड्स इक्वल हो जाती है तो हम क्या कहते हैं? जो गिवन ट्रायंगल है वो कैसा हो जाएगा? वो आपका सर्वांग हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया हमने इसको। ठीक है, अब ये प्रूव हो गया। इसका क्या मतलब है बच्चे? कि सारे के सारे जो कोण होंगे दोनों त्रिभुजों के वो बराबर होंगे। तो ये इसके साइड का हुआ, ये इसके साइड का हुआ, तो आप क्या कह सकते हो कि कोण DAC है वो बराबर होगा कोण CAB के। ठीक है, और हम इस तरह इस साइड भी लिख सकते हैं कि कोण DCA जो है वो इक्वल होगा ABC के। ठीक, यही हमसे पूछा गया था। दोनों जो A और C पर दोनों जो आपके बिंदु हैं, दोनों आपके क्या हैं? ये वाले जो बिंदु हैं, इन पर विकर्ण किस तरह से कर रहा है? इन कोणों को समद्विभाजित कर रहा है। तो यहां से आपका आ गया। अब सेम तरीके से हम क्या कर सकते थे? इस साइड का भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने इस साइड का कर लिया, अगर विकर्ण अपना फेस बदल ले तब भी तो वही तरीका लगेगा ना बच्चा। क्या तरीका लगेगा? कि अब हमारे कोण के नाम, ये आपके त्रिभुज के नाम बदल जाएंगे। क्या क्या? कि आपका DAB जो है और DCB है, इनको हमें प्रूव करना है। ठीक है, क्या प्रूफ करना है? कि ये दोनों जो आपकी त्रिभुज है वो सर्वांग है। सर्वांग प्रूफ कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। सेम तरीका बच्चा, सामने की भुजाएं तो बराबर है, तो हम क्या लिख लेंगे कि AD बराबर है BC के। और क्यों देखो हम ये पूरा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें अलग से लिखा है तथा विकर्ण BD B और D को समद्विभाजित करता। अगर अलग से नहीं लिखा होता, सिर्फ ये लिखा होता कि दोनों विकर्ण हैं वो समद्विभाजित करते हैं, तो हम सीधा एक को प्रूव करते और लिख देते, इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा। लेकिन अलग क्वेश्चन करके दिया गया तो आपको अलग प्रूफ करना ही पड़ेगा, भले ही कितना भी सिमिलर मेथड हो। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना बच्चा। एक ही में दिया होता तो हम एक बार लिखते और लिख देते कि सिमिलरली इसी प्रकार से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन अलग अलग है तो आपको अलग अलग ही प्रूफ करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा बच्चा? AD BC के बराबर हो गया और AB जो है वो CD के बराबर हो गया और BD तो आपके कॉमन है ही। ठीक, तीन चीजें बराबर हो गई तो हम क्या कह सकते हैं? SSS भुजा 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 वाला जो सिमिलरिटी क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस होता है, या आप कह लो कि सर्वांग होता है। उसके हिसाब से ये दोनों जो कोण है, सॉरी ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो कैसे प्रूव हो गए? वो प्रूव हो गए कि सर्वांग है। अब सर्वांग है तो क्या मतलब हुआ? इनके सारे कोण और सारे भुजाएं इक्वल होंगी। भुजाएं तो पहले ही दे रखा है, कोण इक्वल होंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? ADB जो है वो बराबर होगा कोण CDB के, और सेम इसी प्रकार से ABD बराबर होगा CBD के।
ठीक, तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया कि एडी डी और बी को समद्विभाजित करता है और एसी जो है वो ए और सी को समद्विभाजित करता है। यही हमसे पूछा गया था, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब आप जल्दी से पूछ लो, कुछ समझ नहीं आया हो तो हम आपको बता देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आ गया जी। ओके, आ गया, वेरी गुड। नहीं आया तो आप जल्दी से पूछ लो। मैम सेकंड वाला समझा दो। बच्चे बिल्कुल फर्स्ट जैसे म्यूट करो, म्यूट। देखो जो हम कह रहे हैं बिल्कुल फर्स्ट जैसे ही करना, बस इस डायगोनल का, इस विकर्ण का फेज बदलना। मतलब ये पहले इधर देख रहा था, अब इधर देखेगा, इधर देखेगा तो क्या, ये सामने की भुजा तो सामने की रहेगी, तो ये दोनों तो बराबर हो गए। सेम ये वाली भुजा भी इसी के बराबर है और ये तो है ही बीच में, तो तीनों बराबर हो गए। तो भुजा 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 का जो सर्वांग समता होती है उसके हिसाब से ये दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। और ये सर्वांग सम होंगे तो ये जो कोण को बांट रहे होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। सेम इसी तरीके से हमने ये पूरा लिखा क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन अलग था। अगर नहीं होता तो हम सीधा लिख देते सिमिलरली, ये वाला प्रूव करते, इस साइड का सिमिलरली ये बराबर ये लिख देते, क्योंकि अलग से पूछा गया था तो हमने अलग से लिखा। इतना समझ आया बच्चा? आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम जी। ओके बच्चा, चलो मैम ले ले। एक सेकंड, एक Yes, सेकंड, ma'am. बस मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, इसको मैं नोट कर लूँ बस। लो, ले लो। फोटो ले लेते हैं स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया मैम ठीक है बच्चा, सारे बच्चों ने ले लिया, आगे बढ़े। यस मैम जी। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके बच्चे, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है ये? इन वाले क्वेश्चन का यही है, अगर आपको पता चल गया कि आपको प्रूफ क्या करना है तो आपकी आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, क्योंकि प्रूफ करना, फाइंड करना ही एक सबसे बड़ा टास्क रहता है। तो चलो ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ABCD एक आयत है, तो हमें नोट करना होता है नाम से। जैसे अगर मैं किसी बच्चे का नाम लूं तो और वो कोई बहुत ज्यादा शैतानी करता हो क्लास में, तो आपको क्या लगेगा, ये वही बच्चा है जो शैतानी करता था। नॉर्मली ऐसे ही उसका इंट्रोडक्शन दिया जाएगा ना। सेम यहाँ पर भी वही होता है। जैसे किसी का नाम आया, जैसे यहाँ पर क्या नाम आया, आयत, तो आयत नाम आया मीन्स आयत की प्रॉपर्टी क्या है। जैसे उस बच्चे की प्रॉपर्टी थी कि वो शैतानी करता था, ऐसे ही इस वाले आयत की प्रॉपर्टी क्या है, इसको सब लोग जानते हैं कि इसमें चौड़ाई लंबाई होती है, मीन्स सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और कोण 90 अंश के होते हैं। ठीक, तो इसका बच्चा 8.1 करवा रहे हैं, कैसी बातें करवा, अभी कितनी बार बता चुके हैं हम आपको। तो ये देखो 90 अंश है और ये 90 अंश है, तो इसके जैसे ही आया था, लिख लो कि सारे के सारे जो कोण है वो बराबर हैं, और बराबर है तो 90 अंश के तो होंगे, क्योंकि टोटल ही 360 होता है, तो अगर सब बराबर है तो 90 अंश के ही होंगे। और दूसरा हमें क्या प्रूफ करना है या क्या देखना है कि इसकी सामने की भुजाएं बराबर होती है ना बच्चे। आयत में आपको याद होगा सामने की भुजाएं इसके बराबर होती है, तो ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी और ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी, VC बराबर हो जाएगी AD के। ओके, अब हमें क्या देखना है बच्चा कि वर्ग है। अब हम देखेंगे वर्ग की, लेकिन इसमें हमें एक कंफर्मेशन और दी गई है, क्या, जिसमें विकर्ण AC दोनों कोणों को AC को समद्विभाजित करते हैं। मीन्स यहाँ पर जो हम लाइन बनाएंगे वो हम क्या कहेंगे, या जो विकर्ण की भुजा बनाएंगे उसे हम क्या कहेंगे कि ये क्या कर रहा है, ये इसको भी कट कर रहा है, इसको भी आधे में बांट रहा है और इसको भी आधे में बांट रहा है। मीन्स जितना 45-45 कह लो, 90 का आधा वैसे भी 45 होता है, तो कितने में बांट रहे हैं, 45-45 में बांट रहा है। या ऐसे कह सकते हो कि सीधा सीधा 2 भागों में बांट रहा है। अब अगर हम दूसरा वाला प्रूफ करें, ठीक है, चलो पहले पहला वाला देख लेते हैं। हमें क्या क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो ABCD है वो वर्ग है। वर्ग का क्या मतलब होता है बच्चा, वर्ग का मतलब होता है हमें प्रूव करना है कि साइड की भी, बगल बगल की एडजेस्टेंट जो साइड्स हैं वो भी क्या होंगी, वो भी इक्वल होंगी।
ठीक है, सामने की पहले से इक्वल है क्योंकि आयत में होता है, वर्ग में हमें बस ये करना होता है कि हम क्या प्रूव कर देते हैं कि जो आपकी साइड्स हैं, एडजेसेंट साइड है, आसपास की साइड है, वो भी इक्वल है। तो हम क्या करेंगे बच्चे, इसके लिए सबसे पहले हम इसको 2 पार्ट में बांट लेते हैं, मतलब यहां से एक और विकर्ण बना देंगे। ठीक, अब हमें क्या करना है बच्चा इसका, अब हम लेंगे यहाँ पर 2 ट्रायंगल। जब भी हमें आसपास की प्रूफ करनी होती है तो हम क्या बताते हैं आपको कि हमेशा साइड साइड के एंगल्स लेने चाहिए। ठीक, एक सेकेंड, कहाँ गया, देखो यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चा, डी और ए। तो यहाँ पर अगर हम देखें, दिख रहा है बच्चे तो बड़ा करें इसको, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चा, यस मैम। अब लेंगे ना बच्चा, अगर वो बनाएंगे तो लेंगे। ठीक है, अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है। चलो इसमें हम प्रूव ही दूसरे तरीके से करते हैं, सर्वांग में ये प्रूव नहीं करते, जैसे अभी हमने ट्रायंगल का एंगल लेके किया था ना वहां पे, वैसे ही प्रूव करते हैं। ये बताओ ये कितने अंश का है, जल्दी से बताओ ये कितने अंश का है। अभी मैंने आपको बताया कि ये 45 का है, ठीक है, ये भी आपका कितने का है, 45 का है। ठीक, ये भी कितने का है, 45 का है, और ये भी 45 अंश का है। ठीक, सबको पता है 90 का आधा आधा हो रहा है तो 45 हो जाएगा। अब यहां से अभी याद करो, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, क्या, कि समान कोण की सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। याद है आपको, समान कोण की सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। लिख देते हैं हम यहाँ पर, आपको याद रहेगा। अब यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है हमें कि ये इस वाले ट्रायंगल में भी देख लो तो ये भी 45 है और ये भी 45 है। इसके सामने की भुजा क्या है, हाँ हाँ बच्चा, इसके सामने की भुजा क्या है, CD, और इसके सामने की भुजा क्या है, AD, यही है ना बच्चा। हाँ, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो 45 अंश था उसके सामने की भुजा है AD, और जो आपका ये वाला A का आधा वाला था 45, इसके सामने की भुजा क्या है, CD। ठीक है, तो कोण बराबर थे तो हमने क्या करा, सीधा लिख दिया कि इनकी भुजाएं भी बराबर होंगी। सेम अगर हम इस वाले ट्रायंगल में करें, ठीक है बच्चा, इसमें भी तो ये 45 है, ये 45 है, तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। तो सामने की को अगर हम भुजाएं लिखें तो क्या लिखेंगे कि AB बराबर है VC के। अब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये आपस में बराबर है, क्योंकि सामने की भुजाएं तो बराबर ही होती है, तो हम क्या लिख सकते हैं, AB बराबर है CD के। अब मैं बोलूं कि मेरे पास जितने रुपए हैं उतने ही इसके पास है, उतने ही उसके पास है, और 5 रुपए है उसके पास, तो मतलब हमारा क्या मतलब हुआ, हमारे पास सबके पास बराबर बराबर पैसे ही है ना। तो यहाँ भी तो यही कह रहा है बच्चा, क्या जोगा नहीं होगा, क्या बच्चा क्या कह रहे हो, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम कहेंगे कि आपस में बराबर है, तो ये सारी की सारी भुजाएं क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, और सारी भुजाएं आपस में इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि ये वर्ग है। स्क्रीन नहीं दिख रही, एक सेकंड रुक जाओ, बाकी बच्चों को दिख रही है मेरी स्क्रीन, मेरा नेट तो सही चल रहा है बच्चा। यस मैम। यस मैम। जी। यस मैम जी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, समझ लो लास्ट वाला बस। चलो बच्चा, अब यहाँ से हमने इतना तो पता कर ही लिया कि ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है। अब देखो बहुत ही आसान हो गया, दूसरा वाला पार्ट इतना आसान है जितना हमने अभी पहले किया था। दूसरे वाले पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि ABCD, जो हम BD पर त्रिभुज क्या बना रहे हैं, एक विकर्ण बना रहे हैं, वो इसको 2 भागों में बांटता है। अब आपको दिख भी गया होगा कि ये वाली भुजा इसके बराबर है, ठीक, ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये कैसी है, कॉमन है। तो अगर ये कॉमन है तो इसका क्या मतलब हुआ कि बाकी के सारे कोण भी बराबर होंगे। चलो लिख देती हूँ मैं, हम कौन कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, आपका DA, ये D है बच्चा, ये DA और B, ठीक है, और दूसरा हम कौन सा ले रहे हैं, BC और D। ठीक, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि आपका
AD बराबर है किसके? BC के। और कोई भी एंगल लिख लो, है तो सब बराबर, हमने प्रूव भी कर लिया। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो हमारा AB है वो आपका बराबर है CD के, ठीक, और BD जो है वो आपका दोनों में है, कॉमन है, ठीक है। ऊपर आप गिवन गिवन भी लिख सकते हो। अब यहां से हम क्या कह सकते हैं बच्चे, कि यहाँ आप क्या कहोगे, दो भुजाएं एक कोण की सर्वांग समता के अनुसार दोनों के दोनों जो आपके त्रिभुज हैं वो कैसे हो गए, सर्वांग सम हो गए, ठीक। और सर्वांग सम होगा मतलब दोनों, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, इस वाले कोण को इसके बराबर कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या कुछ नहीं हो करेंगे कि ये हाँ बराबर हो जाएगा। तो ADB जो है वो बराबर होगा किसके, CDB के। और यहाँ पर अगर हम देखें इस साइड का तो क्या लिखेंगे, CBD जो है वो बराबर है किसके, BAD के। यही तो हमें प्रूव करना था कि BD जो है वो दोनों कोणों को, मतलब B और D को समद्विभाजित करता है। तो हमने ये प्रूव कर लिया कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, मतलब समद्विभाजित है, बराबर बराबर है। इतना समझ आया बच्चा? यस मैम। ओके, यस मैम। हाँ 11th वाला इजी है। ओके बच्चे, ये याद थोड़ा डिफिकल्ट है जी। ये वाला नहीं है बच्चा, बस आप ये वाले तो हम मैम कब से आसान करते आ रहे हैं। क्या? ये मैम पूरा आसान है। चैप्टर कर सकते हो। हाँ ये क्वेश्चन तो आसान था, पूरे चैप्टर में थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, मैं मानती हूँ, लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन 2 बार करोगे आपको बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन में। अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो आपको ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आसान लगते हैं। ज्यादा कुछ ना कैलकुलेशन है ना कुछ है ना आपको ये करना है कि कैसे ही आएगा, ठीक है। मैम तो 11th चैप्टर तो बहुत भी ज्यादा इजी है जी। हाँ हाँ बच्चा, नहीं बच्चा इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, देखने दो मुझे ले अगला लिया क्वेश्चन। मैम स्क्रीनशॉट नहीं लिया था जी। ले लो बच्चा ले लो। नो नो अभी बाय बाय नहीं, सुन के जाओ पहले। ले लिया बच्चा? यस मैम। यस मैम। ठीक है बच्चा, यस चलो मैम। अगला वाला क्वेश्चन बड़ा है, हो नहीं पाएगा तो हम नेक्स्ट क्लास में ही करवाएंगे। अभी किसी को डाउट है तो मैम, पूछ सकते। हाँ बच्चा, हमारा नाम कट चुका है जी, हम क्या करें जी?